गुप्ता सर्विस कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, पाइथन सीरीज में आपका स्वागत है और मेरा नाम है वरिंदर सिंह। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स की। बाइनरी डिजिट्स को अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप बिटवाइज ऑपरेटर्स का प्रयोग करते हैं। आइए देख लेते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स में और क्या क्या है। बिटवाइज ऑपरेटर में सबसे पहले हमारे पास मैं एग्जाम्पल मैंने क्रिएट किया है, इसको समझ लेते हैं ये कार्य कैसे करेगा। ए में 50 है और अगर मैं इसकी बाइनरी वैल्यू देखूं तो वो बैठती है 00110010। और बी में मैंने 40 है स्टोर किया हुआ है, जिसकी बाइनरी वैल्यू ये बैठती है जो मेरे पास यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे इन बाइनरी डिजिट्स पे काम होने वाला है। ये जो ऑपरेटर हमारे पास बिटवाइज दिए गए हैं, ये जो हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर दिए गए हैं, सारे के सारे बाइनरी डिजिट्स पे काम करते हैं। आइए देखते हैं कौन से ऑपरेटर हैं, किस तरह से कार्य करेंगे। ऑपरेटर में सबसे पहले एंड ऑपरेटर है जो बाइनरी एंड है। अगर आपके पास इन बाइनरी डिजिट्स में 1 आ जाता है तो आउटपुट आपके पास 1 आ जाएगा, अर्थात जो वैल्यू आपके पास स्टोर रहेगी या जो वैल्यू रिवर्ट होगी या जो आउटपुट आएगा वो 1 के रूप में वापस आने वाला है। इसको मैं इस तरह से बोल देता हूँ, ये एक तरह से ट्रू फॉल्स वाला केस है। जैसे हमने लॉजिकल एंड देखा था, जब सारी कंडीशंस ट्रू रहती है तो आउटपुट ट्रू रहती है, तो इसी तरह से इसमें 1 को आप ट्रू मान सकते हैं। जब दोनों तरफ 1 रहेगा, ए में भी और बी में भी, जब मैं इनकी दोनों तरफ की जो बाइनरी डिजिट्स को मैं इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा, दोनों वेरिएबल्स में 1 रहेगा उस पर्टिकुलर बाइनरी डिजिट पे, तो मेरे पास आउटपुट 1 आएगा। देखिए जैसे एग्जांपल, इसका लास्ट डिजिट 0 है तो आउटपुट यहाँ पे 0 आएगा, जो यहाँ पे दिखाया गया है 0। इसका अगला डिजिट 1 है लेकिन इसका अगला डिजिट 0 है, तो ये फिर भी 0 है, क्योंकि हमने देखा था जब दोनों ट्रू केस होते हैं तो ही एंड में ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स आता है। उससे आगे वाले केस में यहाँ 0 है और यहाँ पे भी 0 है, तो इस केस में भी आपके पास यहाँ पे 0 है। नेक्स्ट केस में यहाँ 0 है और वहाँ 1 है तो भी 0, और अब की बार अगले केस में यहाँ 1 है और वहाँ 0 है तो भी 0। फाइनली ये एक कम्बिनेशन ऐसा है जब दोनों में 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो ऐसे केस में यहाँ पे 1 आ गया है। और अब इसका अर्थ ये हुआ कि जब ए एंड बी को करेंगे तो जो वैल्यू कंपैरिजन हुआ है वो बाइनरी डिजिट्स के ऊपर हुआ है। आप ध्यान रखिएगा 50 और 40 जो हैं ये डेसिमल वैल्यूज़ हैं, लेकिन जो यहाँ पे ए की बाइनरी वैल्यूज़ दी गई है इसको कंपेयर किया गया है बी की बाइनरी वैल्यू से, और उसके पश्चात जो रिजल्ट आया है वो एक्चुअल में तो आपके पास यहाँ बाइनरी डिजिट्स में आया है, जो कि आपके पास ये वैल्यू बैठती है 100000, लेकिन अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 32 बैठता है। तो इस तरह से ए और बी को अगर एंड कर दिया जाए, यानी कि एंड ऑपरेटर से कंपेयर किया जाए, तो जब दोनों तरफ 1 रहेगा तो आउटपुट 1 आएगा, अन्यथा आपके पास आउटपुट 0 आएगा। और फिर से अगर आप देखें तो इसे जो आउटपुट आया है ए एंड बी की बिट्स को मैच करके उसे फिर से डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया गया है। आप अगर यहाँ से डेसिमल कन्वर्जन चाहते हैं या बाइनरी कन्वर्जन को ना समझ पा रहे हो तो गूगल पे आप लिखेंगे बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी, तो अगर आप बाइनरी टू डेसिमल लिखते हैं तो ये नंबर डालेंगे जब आप बाइनरी डिजिट्स, तो आउटपुट आपके पास डेसिमल में आ जाएगा, यानी कि 50 आ जाएगा। और अगर आप डेसिमल टू बाइनरी ढूंढते हैं गूगल पे तो 50 डालेंगे तो आपके पास इस तरह की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह की वैल्यू कंपैरिजन करके आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम बाइनरी और की बात करें, जो अगला हमारे पास ऑपरेटर है, उसके लिए हम बाइनरी और का यूज़ करते हैं। बाइनरी और में जब दोनों बिट्स की जगह कहीं पे भी 1 आ जाएगा तो आउटपुट 1 आ जाएगा। जैसे हमने इसी जो बाइनरी बिट्स की वैल्यूज़ को ए और बी को देखा था, तो पिछली बार कंपेरिजन किया था, तो जब दोनों तरफ 1 था तो आउटपुट 1 था, क्योंकि वो एंड का केस था। ये और का केस है, दोनों में से किसी भी तरफ अगर 1 आ जाता है तो आउटपुट 1 आ जाएगा, अन्यथा आउटपुट आपका 0 रहेगा। जो पहला बाइनरी डिजिट है यहाँ पे वो 0 है और यहाँ भी 0 है, तो आउटपुट आपके पास यहाँ 0 है। दूसरे केस में यहाँ 0 है लेकिन यहाँ 1 है, तो आउटपुट यहाँ पे 1 है। तीसरे केस में यहाँ 0 है और यहाँ भी 0 है, तो आउटपुट 0 है। चौथे केस में यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, तो आउटपुट 1 है, क्योंकि दोनों में से किसी एक जगह 1 होना चाहिए। अगले केस में यहाँ 0 है लेकिन यहाँ पे 1 है, फिर से 1। और तीसरे लास्ट केस में दोनों तरफ 1 है, तो आउटपुट यहाँ पे 1 है। तो इसका अर्थ ये हुआ दोनों में कहीं भी 1 आता है, दोनों डिजिट्स को कंपेयर करते समय बाइनरी डिजिट्स को, तो आपके पास आउटपुट 1 आ जाएगा। एक 1 होना चाहिए, चाहे वो ए में वैल्यूज़ में आ जाए या बी की वैल्यूज़ में आ जाए, तो आपके पास आउटपुट 1 आ जाएगा। फिर से अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 61 आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट ऑपरेटर एक्सोर है। एक्सोर में दोनों तरफ के केस में कहीं एक में 1 होना चाहिए, दोनों में 1 नहीं होना चाहिए, दोनों में 0 नहीं होना चाहिए।
तो ऐसे केस में ये एक्सोर केस है। जैसे आप देखें यहाँ पे पहले में 0 है, दूसरे में 0 है, तो आउटपुट 0 है। यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, तो आउटपुट 1 है, क्योंकि मैंने बोला है दोनों 0 नहीं होने चाहिए, दोनों 1 नहीं होने चाहिए, एक 1 कहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट में 0 है दोनों तरफ, तो 0 है। फोर्थ केस में यहाँ आपके पास 1 है, लेकिन यहाँ 0 है, तो आउटपुट फिर से 1 है। उसके पश्चात आपके पास फिर 0 है और फिर यहाँ पे 1 है, तो फिर 1 है। लास्ट वाले केस में दोनों 1 है, दोनों 1 होने के केस में यहाँ पे 0 है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों केसेस में एक साइड पे 1 होना ज़रूरी है, इसीलिए इसे एक्सोर कहते हैं, एक्सक्लूसिव और कहते हैं इसे। दोनों साइड 1 नहीं होना चाहिए और दोनों साइड 0 नहीं होना चाहिए, किसी भी एक साइड 1 होना चाहिए, तो आउटपुट आपका 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है जो कि रिवर्स आउटपुट देगा। अगर मैं ए का जो वैल्यू है इसे अगर माइनस में कन्वर्ट कर दूं तो मेरे पास कॉम्प्लीमेंट वैल्यू आ जाएगी बाइनरी डिजिट्स में। इसके अलावा बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट है। अगर आप ए की वैल्यू को किसी पर्टिकुलर वैल्यू से लेफ्ट साइड शिफ्ट करना चाहते हैं, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने एग्जांपल के लिए 8 डिजिट यूज़ किए हैं। डिफ़ॉल्ट रूप में 8 बिट्स के ऊपर काम होता है, तो यहाँ मैंने 8 बिट्स ले लिए हैं। 6 मेरे पास वैल्यूज़ ये हैं और 2 मैंने 0 पहले ऐड कर लिए हैं, जिनका कोई मतलब तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल समझने के लिए हमने इसको ऐड कर लिया ताकि हमारे पास 8 बिट्स पूरे हो जाएं। अब अगर मैं बाइनरी लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर लगाता हूँ, जैसे ए को मैं लेफ़्ट साइड शिफ्ट करता हूँ 2 पोजीशंस, तो आपके पास 2 0 यहाँ पे जुड़ जाएंगे, लास्ट साइड 00 यहाँ जुड़ जाएंगे और ये सारी वैल्यू लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगी। आप देखेंगे तो वैल्यू ये बन जाएगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब ये दोनों 1 इस 00 की जगह पहुंच जाएंगे, ये 00 इस 11 की जगह और ये 10 इस 00 की जगह, पीछे की तरफ 2 0 जुड़ जाएंगे। 2 इसलिए जुड़ेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 की संख्या से लेफ्ट शिफ्ट किया है, तो कुछ इस तरह की संख्या आपके पास बन जाएगी और ये आउटपुट जो होगा ये 200 जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसमें 200 में कन्वर्ट हो जाएगा। अर्थात इसको जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो एक वैल्यू बन जाएगी जो यहाँ पे 200 दिखा रहा है। आप बाइनरी राइट शिफ्ट भी कर सकते हैं। अगर आप राइट शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे फिर से मैंने 2 से राइट शिफ्ट किया है, 2 संख्याओं से, 2 बाइनरी डिजिट से, तो डिफ़ॉल्ट रूप में 0 ऐड हो जाएगा। अब की बार आप समझिएगा, यहाँ से मैं लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, तो सभी संख्याएं 2 उस तरफ बढ़ रही हैं, तो यहाँ 10 की जगह 00 आ जाएगा और 00 की जगह 11 आ जाएगा और 11 की जगह 00 आ जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे से शिफ्ट कर दिया है। तो इस तरह से इसे मैं यूज़ कर सकता हूँ और इसका जो आउटपुट आएगा वहाँ पे शो किया गया है। इस एग्जाम्पल में मैंने बिटवाइज ऑपरेटर को एक प्रोसेस के रूप में समझाया है किस तरह से काम करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे किस तरह से इसे हम कर सकते हैं। धन्यवाद।